को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के परोपकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र। और इस सुहावने वेले में कितना सुहावना मौसम प्रभु जी ने बना दिया, हम आने का लाभ उठाएं। हमारे कल्याण के लिए मेरे देवियों सज्जनों, भगवान जी इतनी चोटी का ज्ञान गीता के माध्यम से प्रदान कर रही है। वही हमें समर्थता दे, हम लोग लाभ उठा सके। और लाभ उठाना होता है अंतर्मुखी हो जाना। याद रखिएगा, भगवान के ज्ञान का लाभ उठाना, अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखी हो जाना जिससे क्या होगा, नकारात्मक वृत्तियां रह ही नहीं सकती अंदर। जब जब इंसान अंतर्मुखी हुआ, नकारात्मक वृत्तियां बिल्कुल न टिक सके। अर्थात जितनी भी खोटी वृत्तियां जो जीव को दुख देती हैं, वो टिक नहीं सकती। ये तब टिकती हैं जब इनको संसार का भोजन मिले, बाहर से इनको खुराक मिले। और जब जीव अंतर्मुखी होता है, बस फिर गई। मैं सबको हार्दिक बधाई दूंगा। आपका मन मेरे प्रभु जी की विशेष दया और कृपा के फलस्वरूप अंतर्मुखी होता जा रहा है। भगवान साथ विशेष शक्ति प्रदान करे। आपकी काली वृत्तियां, जिन्हें हम सुबह शाम आरती में मेरी देवियों और सज्जनों कहती हैं, विषय विकार मिटाओ। इससे क्या होगा, पाप हरो देवा। नाना प्रकार के कुकर्म रफा दफा हो जाते हैं और जीव दिन प्रतिदिन भगवान जी के योग्य बनता जाता है। और भी ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा प्रभु के योग्य। बहुत अच्छे। अब ये प्रसंग कई दिनों से जारी था, हम अपने प्रभु के योग्य कैसे बने। चूंकि महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। जीव अपनी वृत्ति को ऐसी सूक्ष्म और निर्बल, दो शब्द पकड़ लो, सूक्ष्म, निर्बल और सूक्ष्म। पहले वृत्ति निर्मल होती है, फिर सूक्ष्म हो जाती है, और फिर महाराज जी में एक में को जाती है। ध्यान से सुना मेरे देवियों, आपको राज की बातें बता रहा हूं भगवान जी की, जिससे हम सबका कल्याण हो सकता है। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। कोई सपोजिशन नहीं है, ये फैक्ट है। मेरे मालिक आपको शक्ति देंगे, आप भी इस चीज अवश्य में अनुभव करेंगे। अब वो अवस्था कैसे बना है हम सबका, ये एक तीव्र क्वेश्चन है हमारे मन में। ये एक व्यग्रता है, उत्कंठा है, लालसा है कि हम ऐसी अवस्था अपनी बनाएं। और मेरे अपने इष्टदेव के चरणों में यही प्रार्थना होती है कि वही नेक जीव आए जिनके मन में यह आग हो कि मैंने कल्याण करना ही है। मैंने अपने आप को बनाना ही है। ये उनमें भाव बन जाए कि मैंने जरूर कल्याण करना है। शाबाश। ऐसी अंदर तीव्र इच्छा, इन अदर वर्ड्स आई मीन टू से बर्निंग डिजायर हमारे में पैदा हो जाए। इसी बर्निंग डिजायर जिसको हम उत्कंठा कहते हैं, फिर मन चारों ओर से एक में आके केंद्रीभूत कह दूं, सेंट्रलाइज कह दूं, और फिर बात बनी। जब बिखरा हुआ मन एक में आया, यानी केंद्रीभूत हुआ, आपकी बात बनी। आपने दिन प्रतिदिन मेरी दीदियों यही देखना है कि मेरा मन केंद्रीभूत होता जा रहा है, अर्थात बात से हटता जा। जरूर देखा करो, खासकर रात्रि को सोती बार। ये नहीं कि चादर तान लेट गया, नहीं, पहले जरा अपना निरीक्षण करें। चूंकि हम कल्याणकामी हैं,
संसारी आदमी को तो शोभा देता है, खाया पिया, गप्पे मारी और सो गया। हमें नहीं, हमें अपना निरीक्षण करना है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है, हमने अपने अंदर झांकी मारनी है। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं ना, मैं आगे निकलती जा रही हूं ना, शाबाश मेरी देवियों, और मेरी हार्दिक आशीर्वाद और मेरी शुभ भावनाएं मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। उस अवस्था तक जाने के लिए जो भगवान ने हमें अधिकारी बनने के गुण बताए, आप जानते हैं ना। मैं जब दुहाई करके आगे बढ़ूं, ये श्लोक बड़ी मार्के का है, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, बड़ा इनकलाबी, बेटी बहुत ही क्रांतिकारी है ये। हम इन दिनों पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय ले रहे हैं, जो कि भक्ति से भरपूर है, लेकिन भगवान ने भक्ति का जो वर्णन किया इस अध्याय में बहुत ही निराला। हमें कहीं ऐसी व्याख्या, ऐसा ब्यौरा, ऐसा विवरण नहीं मिलेगा। और विवरण भी स्पष्टीकरण, हाय विवरण का स्पष्टीकरण बहुत कमाल। स्पष्टीकरण को बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। इतनी क्लैरिफिकेशन नोवेयर एल्स, नोवेयर एल्स, नोवेयर एल्स। मैं जानता हूं ना, खोजी हूं ना अपने हिंदू धर्म का, ऐसा अच्छा बयान कहीं नहीं मेरी देवियों, किसी और शास्त्र में नहीं। इसलिए गीता महाशास्त्र कहलाती है, द ग्रेट हाली बुक। दुनिया में कई हाली बुक है, लेकिन ये द ग्रेट हाली बुक, मैचलेस यूनिक हाली बुक। तो हजूर ने क्या कहा, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण ने हमें क्या अवस्था बताई, कैसे तैयारी करें। निर्माण मोहा, जरा दुहाई करे, जिनके अंदर मान की इच्छा नहीं रही। मैंने कहा था ना, मान एक शरीफ आदमी की अंतिम कमजोरी है। फेम इज द लॉस्ट डिफॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। कितना ही आदमी नोबल हो जाए, ये कमजोरी रह जाती है, और वो भी जब हम और पुरुषार्थ करते हैं, ये भी रफा दफा हो जाती है। याद रखने बेटियों, आपका तन भी नरम तो मन भी नरम, लेकिन मैं अनुरोध पूर्वक कहूंगा, तन भले ही नरम रहे, मन को मजबूत बना लेना। ये हमारे मजबूत मनों से पूरा हो सकता है। ये अगर आप इस मार्ग में लगी हैं तो मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। मीरा जी की तरह, गार्गी की तरह और करमैती बाई की तरह, तीनों की जीवनियां मेरे कहने पर फिर पढ़िए। मीरा, गार्गी और अब करमैती बाई, फिर पढ़िए इनकी तीनों की। मन को मजबूत बनाना पड़ता है। भले आपका नारी चो, लेकर आप कल्याण चाहती है ना। और उधर कृष्ण कह रहे हैं, देखिए अपने सरताज कह रही है, अगर दिल है मजबूत, then there is no cause of worry. If your mind is strong and unshakable determination, no cause of worry. Unshakable determination. एक एक बात अपने भगवान की अपने मन में रख लो मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी भोली भाली देवी हो, पक्का मन, फिर मन की चालक खत्म हो जाएगी। अंदर से इतना रस मिल जाता है, इतने इष्टदेव महाराज जी की कृपा हो जाती है कि इस कमजोरी पर भी आप ओवर पावर आ जाते हैं। वाह वाह, फिर वो कृपा जो कर देते जब आप इतना पुरुषार्थ कर रहे होती हैं, आप जुट रहे होती हैं, तो ये तो अनुभव करके तो महापुरुषों ने कहा, परमात्मा उन्हीं की सहायता करती हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती हैं। आहा, कभी घोटे लगाया करते थे स्कूलों में, आज अपने जीवन में देख रहे हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, नो डाउट, रत्ती भर भी शक नहीं इसमें। परमात्मा उन्हीं की सहायता करते जो अपनी सहायता के लिए कमर कसते हैं, अपनी सहायता के लिए दृढ़ निश्चयी बनते हैं। दृढ़ निश्चयी, वाह, दृढ़ निश्चयी को कर्मठ बनना पड़ेगा। कुछ एक हिंदी शब्द है, मैं मजबूर हूं बोलने के लिए, शास्त्रीय शब्द है। दृढ़ निश्चयी को क्या होना पड़ेगा? कर्मठ। कर्मठ क्या होता है? कर्मठ की जरा अर्थ बताइए, ये मैं शब्द बोलने के लिए बहुत मजबूर हूं। दृढ़ निश्चयी को कर्मठ बनना पड़ेगा।
पुरुषार्थी, घोर परिश्रमी है, घोर उद्योगी। घोर उद्योगी का एक शब्द है कर्मठ। वाह वाह, जो भी इस मार्ग में आगे बढ़ गए और इस परमार्थ की मंजिलों को तय कर गए, वो घोर क्या थे? कर्मठ थे। मैंने कल कहा था ना, ये तीनों महापुरुष जो 20वीं शताब्दी को 4 चांद लगा रहे गए और लगा गए, अपने रामकृष्ण परमहंस, आपके विवेकानंद, गुरुदेव स्वामी रामदेव, देखिए कितने कर्मठ, कितने जुटने यज्ञ और खून पसीना एक करने वाले, मानव संसार को घोट के पी गए। जैसे हमारी दादी अम्मा हमें गर्मियों में नीम के पत्ते घोट घोट के पिलाती थी, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर पित्त के दाने और मोटे मोटे दाने निकल आते थे, तो मैं 7 दिन पिलाया करती थी। और अगर हम रोते, मैं याद छठी जमात की बातें हैं ये, जब रोते तो माँ हमारी पीछे से मेरी माँ को कहती, दादी हाथ पकड़ना काके के, जोर के हाथ पीछे से पकड़ लेती थी, पिला देती, नहीं पीने पड़ेंगे चाहे कड़वे या कुछ भी हो। सचमुच दाने चले जाते थे। इसी तरह जो कर्मठ होती है वो संसार को घोट के पी जाते, बिल्कुल संसारिकता की परवाह ही नहीं करते, तब भी तो उनकी कृपा हो जाती है। तो देवी आपको कर्मठ बनना होगा, उद्योगी बनना होगा। भगवान देंगे शक्ति, जो आपको दिव्य प्रेरणा देकर के अपनी वाणी को सुनवा रही गए और आपके आंतरिक शुभकामना को पूरा कर रही गए, वो शक्ति अवश्य में देंगे। उसके बाद मेरे महाराज जी कह रही गए, दूसरी शर्त क्या है? मान जब चला जाता है तो फिर क्या कमजोरी रह जाती है इंसान की? मोह। मोह, हां, मोह क्या है? क्या कहूं, मैं बता चुका हूं पहले। प्रेम को हां अशुद्ध मार्ग पे लगा दिया गया है। तो प्रेम भगवान ने हम सारों में दिया, लेकिन वो प्रेम भगवान क्यों लगाना चाहिए था? हमने शरीरों में लगा दिया। बस ये हमारी एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर, ये हमारी भयानक भूल है। इसी के आधार पर ये माया भगवान की सृष्टि चला रही है, इसी मोह के आधार पर। क्या कमाल है, एक छोटी सी चींटी खुद नहीं खाती, दाना लाती है, ले जा रही है। एक इतनी सी चिड़ी, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इतनी दूर से दाना दुनका लाती है, खुद नहीं खाती, उसको अपने मुंह में चबोल चबोल के नरम कर लेती है, अपने बच्चे के मुंह में देती है। मेरी तो आधी समाधि लग जाती है जब मैं किसी चिड़ी को या कबूतर को देखता हूं, क्या ची 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 अपने बच्चे के मुंह में डाली जा रही है, खुद नहीं खाती। जरा मोह के हथकंडे देखो, उधर शेर को देखो, कितनी दूर से शिकार घसीट के ला रहा है, रगड़ता आ रहा है, रगड़ता आ रहा है, रगड़ता आ रहा है। क्यों? शेरनी, उसकी बिलवेड, और उसका लाल गुलाल बच्चा, नूना सोना बच्चा भूखी है, गार के अंदर खिंच के अपने अंदर ले जाएगा। ऐसा भाव तो नजदीक गार के जाके आवाज मारता है, शेरनी बाहर आती है, प्राणनाथ अब थक गए, अब मैं ले चलती हूं अंदर। कितने बैठ के फीस्ट उड़ाते हैं, खुद नहीं खाते, अंदर बैठ के फीस्ट उड़ाएंगे। आप जिधर भी देखेंगे कितनी मेहनत आप मारती आप पिता है अपने बच्चों को पालने के लिए। इसी मोह के आधार पर ये सारा संसार चल रहा है। और मैं मोह है क्या? भगवान के प्रेम का दुरुपयोग, भगवान के दिव्य प्रेम को ऑर्डिनरी बना देना। जैसे हम गलती से अपने दूध में चाह का कावा डाल करके उसे रजोगुनी बना देते हैं, उसे रजोगुनी बना देते हैं। इसी तरह भगवान के सतोगुणी प्रेम को अपनी वासना डाल के, कामना डाल के, स्वार्थ डाल के, हाय गाय, उसे मोह बना देती है। प्रेम में जब स्वार्थ डाल जाता है इजिकल टू मोह, और मोह में जब स्वार्थ निकल जाता है इजिकल टू दिव्य प्रेम। समझो, समझो मेरे बच्चे, समझो मेरी बेटी, जब प्रेम में हम स्वार्थ मिला देती है उसको मोह बोलती है। और मोह में से जब अभी आप दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, मोह में से स्वार्थ निकालते जा रही है, तो ये दिव्य प्रेम भक्ति के नाम से पुकारा जाता है। जैसे चाह में क्षमा, दूध में हमने चाह का कावा डाल दिया, वो रजोगुनी हो गया।
चाह का कावा डाले, दूध को दूध के रूप में ले, वो सतगुण, उसकी तस्वीर और है। हाय, चाह के कावा डाल दो दूध में, उसकी तासीर, उसका इफेक्ट और है। इस तरह प्रेम में से अपने स्वार्थ निकाल दीजिएगा, उसको भक्ति कहती है, उसको उपासना कहती है। एंड दैट बिकम्स डिवाइन, नॉट एन ऑर्डिनरी लव बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन गुड सेंस, नॉट इन बैड सेंस। वही तो जीव को आजकल मिलता मुश्किल है, जो आप में बनता जा रहा। दिन प्रतिदिन जीव के स्वार्थ खत्म होते जाते हैं, तो मोह खत्म हो जाता है। मोह असलियत में पहचान कब होती है? मोह की जब खत्म कब होता है? जब एक ही भगवान को अनेक में देखा जाए। ये पकड़ा, मुझे पूरी उम्मीद है उसने जब विस्तार किया था, आपने इस पॉइंट को जरूर पिकअप कर लिया होगा। मोह कब जाता है? ये रॉन्ग अटैचमेंट कब जाती है? ये दुखदाई अटैचमेंट कब भाग जाती है? जब हर एक में भगवान को देखा जाए। कौन चला रहा है इनको? भगवान जी। किसके निकल जाने पर हम इनको मुर्दा कहते हैं? भगवान जी की दिव्य शक्ति जब चल जाती है तब हम इन्हें डेड बॉडी कहते हैं। डेड बॉडी तो इस समय भी है, मैंने कई बार कहा, लेकिन चूंकि भगवान की सत्ता इसमें काम कर रही है, इसी तरह हम इसकी चुस चुस कहते हैं या जिंदा कहती हैं। जैसे मेरे सिर के ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, कितनी जोर के रोटेशन में है, और मुझे चारों ओर से हवा रोटेशन में देकर मेरी सेवा कर रहा है। लेकिन इसमें है क्या? 3 पर है, वो तो बिल्कुल लोहे के हैं। तो ये घूमे जा रही गए, तो बीच में इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक करंट इन्हें घुमा रही है। और बिल्कुल इसी तरह हमारे भी 3 पर हैं, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि, मन और तन। वी हैव आल्सो गॉट 3 ब्लेड्स। इन 3 ब्लेडों को कौन चला रहा है? पीछे भगवान की दिव्य पावर, डिवाइन पावर। वही निकल जाने के बाद हम कहते हैं ये मर गया। तो जब ये बात बार बार विचार करके हमारे मन में गहरी उतर जाती है, तब मोह जी नहीं टिक सकते। मोह अज्ञानता में टिकता है कब? जब शरीरों को सब कुछ समझा जाए। याद रखना, भगवान जी ने बड़े विस्तार से बताया, जो है सबके तन में, यह दाई में फानी नहीं आत्मा। दूसरे अध्याय का 30वां यानी 30th श्लोक। बहुत गजब है, हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, बड़ा भारी उपकार हम जैसों पर। इसलिए तो गीता हमारे लिए वरदान है, और इस वरदान का मैं ही लाभ उठा के न चला जाऊं। आप भी एड़ी चोटी का जोर मारो, मैं आपके साथ हूं, और लाभ उठाइए, ताकि जिंदगी के 4 दिन आराम से काटे और फिर इस आवागमन के चक्कर में ना आए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अपनी सोल को ट्रांसमाइग्रेशन से आजाद कर लो बेटी। ट्रांसमाइग्रेशन अर्थात आवागमन आजाद कर ली तो नारी के चोले में आइए। बड़े टंटे हैं पुत्र इस चोले के अंदर, बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बड़ी तबाही है इस चोले के अंदर, आप जानती हैं। लेकिन माया ने इतना पर्दा डाला हुआ है, आपको पता ही नहीं लगता। हम अपने साथ वैर कमाते हैं। भगवान कह रहे गीता में, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वस्व। जो महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन का अंग नहीं बनाता, जो भगवान को पूरी महत्ता नहीं देता, जो नहीं देता, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, भगवान ने कहा वो अपने साथ दुश्मनाई कर रहा, वो अपने साथ वैर कमा रहा है। जो भगवान को महत्ता देता, तो किसको महत्ता देता है? जो एक एक मिनट सेकेंड में डिजॉल्व होते जा रही है। किसको? बॉडी को। हजारों करोड़ों लाखों जीव इसी को महत्ता दे रहे हैं, बॉडी को, इसको। हालांकि पता है कि इसमें से कोई चीज निकल जाती है तो ये मुर्दा हो जाती है, और हम इसकी कोई कदर नहीं करते। उठाया, आग में रख दिया, हाय, उठाया, साड़ने चले गए। तो असल तो महत्ता भगवान को। जब आपने इस बात पर विचार करेंगे, आपका रोम रोम बोलेगा, तो मैं सर्वम, ओ मे लॉर्ड कृष्णा, यू आर ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। आप अपनी राष्ट्रभाषा कितना से शब्द है ऑल इन ऑल का तर्जमा क्या हुआ है? सर्वे सर्वा है। छाती से लगा के चूम लो इस शब्द को, सर्वे सर्वा। उर्दू वालों में आपको बड़ा आसान शब्द बताया करता हूं, सब में सब कुछ। इस बात को पक्का करो, मोह नहीं टिक सकता। आपकी कसम, मुझे गीता की कसम, मोह नहीं टिक सकता। जब आपने भगवान की असलियत हर एक में देखी कि शरीर तो है पर चल तो उससे रहे ना। जैसे पंखा तो है, सीलिंग फैन, नो डाउट, लेकिन चल तो इलेक्ट्रिक करंट से रहा है ना, नो डाउट। इस तरह दृष्टांत देकर के मन को समझा दो। जैसे हम समझाई बैठे और चरणों में
हजूर के लगाई बैठी हैं, आपका मन भी हमारे से ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमारे पर इतनी जल्दी कृपा नहीं होती जितनी कि गृहस्थी आप, जिम्मेवारियों में आप, लेन देन में आप, हाँ फिर आप भगवान की भक्ति करें। हमारा क्या दमी दम, न लेखा न गम। एक और एक अगर भगवान में लग जाए, भगवान कहते क्या मुश्किल है, इसके लिए क्या मुश्किल, लेकिन इतनी जिम्मेवारियां, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कितनी ड्यूटीज हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, मैं और क्या बोलूं, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो मेनी ड्यूटीज एंड सो मेनी लाइबिलिटीज। और फिर भक्ति, ये तो तली पे सरसों जमाने वाली बात है, ये तो बड़ा भारी चमत्कार है। ये क्या क्या होता है, ना इन्हें घूमना, ना घुमाना, ना आना, ना जाना, ना लेना, ना देना, ना कोई वास्ता, ना हमारा कोई व्यवहार कहीं से, ना धी देनी, ना नौ लेनी, अपने आप में मस्त और मस्त चल, बड़ा आसान। लेकिन इधर इस रूप में, और फिर आप जुटे हुए लगे, मेरे महाराज जी की मेरे से ज्यादा कृपा आप पे हो जाती, क्योंकि कहते ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे वातावरण में, और फिर मन भगवान के साथ लगा हुआ है, क्या कहना। फिर मोह नहीं टिकता, बच्चे में बार बार कह रहा हूं, जब उस एक ही अपने परमात्मा को अनेक में देखेंगे और देखेंगे इस कारण से सब कुछ हो रहा है, बस फिर दिन ब दिन भक्ति बढ़ जाएगी। मोह जी महाराज सिर पे पैर रख करके कहीं ज्वालामुखी के मुंह में सड़ जाएंगे, नहीं रह सकते आपके अंदर, जैसा आप खुद अनुभव कर रहे हो मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, निर्माण मोहा, ये तरीका हिंदू धर्म के अनुसार मोह को दूर करने का, असलियत को देखे, शरीर में वास्तविकता क्या है, किसी ने वास्तव का परमात्मा की है। कितनी कितनी क्लियर बात है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। वास्तविकता, अंग्रेजी में बोलो रियलिटी। व्हाट इज रियलिटी इन अवर बॉडी, व्हाट इज रियलिटी इन अवर फिजिकल बॉडी, दैट डिवाइन पावर, जिससे ये, जिसमें इसमें प्रोपेलिंग पावर हो रही है। प्रोपेलिंग कौन प्रोपेल करता है, दैट डिवाइन पावर। उस डिवाइन पावर को हम हिंदू धर्म के अनुसार बोलेंगे आत्मा। अपना एक शब्द है आत्मा, कितनी क्लियर, कोई शक वाली बात ही नहीं। बस अब क्या होगा, मैं हूं या आप, बताएंगे मेरी बेटियां, मन का झुकाव परमात्मा की ओर हो जाएगा, मन का झुकाव मालिक की ओर। मन का झुकाव इधर हुआ, रूपों से मन उठा, इसी को भक्ति कहती हैं। और ये मोह नहीं रहता, क्योंकि असलियत की पहचान हो गई। बड़ा विस्तार से बता चुका हूं। अब आगे मेरे प्रभु कह रही हैं, जो शर्त लगाई, जित संग दोषा, जित संग, संग दोष को जीत लेना, जित मैंने जीत लेना, कंकर्ड या गॉट विक्ट्री, he has got victory over bad company। ये मैंने बताया था बड़ा मुश्किल है समाज में रहना, और आज का समाज में ये बड़ी बुरी बीमारी है। जैसे प्लेग की बीमारी चल पड़ती है ना शहर के अंदर, तो शहर को खा जाती है। इस तरह आज क्या बीमारी है, संग दोष की, बैड कंपनी। बैड कंपनी सिर्फ नर नारी की नहीं होती, बैड कंपनी किताबों की भी, बैड कंपनी सिनेमा की भी। मतलब क्या, जिससे हमारा मन बारमुखी हो, कामी क्रोधी लोभी बने, हमारा हिंदू धर्म उसको बैड कंपनी कहता, उसे जो है क्या कहते हैं, संग दोष कहता। चाहे किताबों से हो, चाहे किसी नर से हो, चाहे नारी से हो, चाहे सिनेमा से हो, चाहे टीवी से हो, है चाहे गली महल्ले वाले की ये झूठी मूठियां आंटियां उल्टी ये बना बैठती हैं हम लोग। ये जो हम कसर बना बैठती हैं, कसर तो 2 दिन रहता है ना, फिर सजन बन जाता है, होगी बैड कंपनी। ये तो मैंने भाई बनाया है ना कितने दिनों के लिए, बाबू भाव बदलने में कुछ देर लगती है। 10 दिन का भाई है, कल मेरा जवाई है, हाय मेरे रब्बा, भाव बदलने में क्या देर लगती है। भाव उनके नहीं बदलते जिसे तर्क लज्जत की, जब वो रस आ जाता है तब ये सारे रस फीके पड़ जाते हैं। वरना बड़ा भारी खतरा है संग दोष। हाँ, ना मिला करो ज्यादा मेरी बेटियों, में आपको सच्चाई से कह रहा हूं, जब तक मेरे मालिक आपको वो डिवाइन रस नहीं देते, ये बारी झूठे रस में जरूर लग जाओगे। ये सारे संग दोष,
नावल पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, वन एक्ट प्ले पढ़ना, शॉर्ट स्टोरी पढ़ना, ये सारे संग दोष है। आंखों से गंदा देखते रहना, तरस के देखते रहना, कानों से गंदा सुझे अपना हिंदू धर्म कह रहा है, कानों से अश्लील बातें सुनना, हाँ, मुख से गंदा मंदा खाते रहना, ये अंडे खा गया, ये मांस खा गया, ये शराब पी गया, नशीली चीज कोई और ले ली, या ये अपने पान में कोई चीज खा जाती है, इसी तो आपका धर्म कहता है जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन हमारे व्यास जी कहते हैं अन्न का मतलब क्या होता है? सिर्फ खाने का। ये तो एक इंद्री का अन्न है। आंख का अन्न देखना, आए आहार बोलती है, आहार। आंख का आहार देखना, कान का आहार सुनना, हाँ, मुंह का आहार खाना पीना, हाथों का आहार लेना देना, पैरों का आहार चलना फिरना। इस तरह हर अंग का जो आहार है, हाँ, वही अन्न है। तो ये सारी हम लोग इसका दुरुपयोग करती हैं। तो इन सारों का जो प्रभाव मन पे पड़ता है, उससे कैरेक्टर बनता है। सिर्फ अन्न से नहीं, ये गलत अर्थ लगा जैसा अन्न वैसा मन। ये अन्न का मतलब 10 इंद्रियों का अन्न, 10 इंद्रियों का आहार, फूड ऑफ ऑल आवर सेंसेस। इन्हीं का प्रभाव जाके पड़ता है मन पर। गलतफहमी दूर कर दो हमेशा के लिए। हम लोगों ने ये समझ रखा है कि सिर्फ अन्न जो मुंह से खाती है, तो ये तो मुंह की खुराक हुई, और आंखों की खुराक तकते रहना, ये बैड कंपनी हो गई। गंदे गीत सुनना, सिनेमा के इर्द गिर्द के बिल्कुल अश्लील, इससे मन गंदा होगा। इससे आप समझ जाइएगा, इससे छूट जाना। संग दोष गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना करोगे, तभी मेरे दयालु प्रभु आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। हम समाज में कैसे बचा जाए संग दोष से? गंदी गंदी पिक्चर, आपकी जाति का दुरुपयोग कर रखा है नर गंदे ने, बेवकूफ नर ने। एडवर्टाइजमेंट में नारी को लगा रखा है, कपड़े की शूटिंग में नारी को लगा रखा है, बाहर इश्तिहारबाजी में नारी को लगा रखा है, दिया सलाई की डबिया के पीछे नारी को लगा रखा है। देख लो मेरे बच्चे, संग दोष और गंदी गंदी पिक्चर बिल्कुल आपको कैसे कर रखा है। अब इससे छूटना मेरे बच्चे, मेरे मालिक की बड़ी कृपा हो, बड़ी कृपा हो। हजूर कह रही है, कौन मालिक की जात में तलीन हो जाएगा? जो संग देश को जीत लेगा। ये कौन होगा? जिसमें विवेक वैराग दोनों बड़े हुए, जिसमें वैराग नख तक आ चुका है, वो संग दोष को जीत जाए। वो परवाह नहीं कर, मैं ऐसी मेरी बेटी परवाह नहीं करेगी। ऐसी बेटी ज्यादा घूमेगी नहीं, फिरेगी, मंडेरे पर खड़ी नहीं रहेगी। ऐसी बेटी गंदा साहित्य पढ़ नहीं सकती, अश्लील साहित्य नहीं पढ़ेगी। ऐसी मेरी बेटी का जो होगा आपका टीवी, वो बंद रहता होगा, वो कभी भी उसे ऑन नहीं करेगी, है कभी सिनेमा के पास से गुजरेगी भी नहीं। कितने नालायक के हिंदुस्तान के कचरे बर्बाद करने वाले, भगवान इनको महानरक में डालेगा। गंदी गंदी पिक्चरें, गंदी गंदी तस्वीरें, पोस्टर लगा देती हैं नर नारी को खींचने के लिए। सिनेमा वाले बाहर कितने गंदे पोस्टर होते हैं जो इंसान की कमजोरी को खींचते हैं। नर नारी दोनों इस जो पोज में बैठे हैं कि इंसान का मन खींचता है ऐसी, चलो मैं भी अंदर जाके देखूं, फिर लाना। ये होते हैं संग दोष। बेटी, ये हो गया बैड इफेक्ट ऑफ द बैड कंपनी, इफेक्ट ऑफ द बैड कंपनी। हम कंपनी समझते रहे ये मेल मिलाप, पर अब आगे व्यास जी कहते ना, हर एक अंग का मेल मिलाप, उसका जाके इफेक्ट पड़ता है मन के ऊपर। बिल्कुल, ये मेरे मालिक ताकत देंगे, मैं तो बड़े विस्तार से आपको पहले समझा चुका हूं। जित संग दोषा, आगे अध्यात्म नित्या, क्या हर समय भगवान के विचारों का चिंतन। मैंने कहा था 3, 4, 5 श्लोक रख लो। मैंने आपको कहा था जो भगवान जी ने दृष्टांत दिए हैं गीता जी के अंदर, वो 3, 4 दृष्टांत, 12 दृष्टांत है गीता में, तो उसमें 2, 3 दृष्टांत तो आपके पास ऐसे हो। जब भी मन पुराने स्वभाव अनुसार भागे,
तो इनमें से एक दृष्टांत दे दिया, या भगवान के एक श्लोक, जैसे कि सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी थी, या इसका दृष्टांत प्रोया सब कुछ मेरे तार में हीरे को जैसे किसी, इस पर मन लगाने लग गया। जैसे बच्चा मिट्टी खाता था तो आपने नहीं कहा बच्चा खाया कर, मिट्टी नहीं, हाँ ले तेरी जो जेबी बना दी, इसमें बिस्किट है, बिस्किट, हाँ इसमें बर्फी है, बर्फी, हाँ मिट्टी ना खाया कर पुत्र, इस जेब में से यूं निकाल लिया, खा लिया, कभी इधर से बिस्किट निकाल, अच्छा ऐसे कर लूंगा, अब मिट्टी खानी बंद। इसी तरह मन को जख मारता है मन, खामखा गंदी गंदी बातें याद करना, पास्ट की जाना, फ्यूचर में भाग जाना। अब क्या करेगा, अब भगवान का बोल लेकर के विचार करेगा। उन्हें बोलते हैं भगवान के उद्गार। उद्गार क्या होती है, जो मन को टच करे। वाह मेरे कृष्ण, वाह मेरे व्यास जी है, हाँ शुभ इरादे प्लस शुभ विचार, शुभ क्रियाएं इज इक्वल टू शुभ चरित्र, शुभ चाल चलन। कैरेक्टर का मतलब ये होता है बेटी, फिर ध्यान देना, ऊपर शुरू कर लो, क्या शुभ इरादा, बिल्कुल नीचे आ जाओ, शुभ विचार, बाहर निकलो, शुभ कर्म इज इक्वल टू शुभ चरित्र, गुड कैरेक्टर। वाह, ये हम भगवान के ज्ञान को लेकर अपना न्यू बिल्ड कर रहे हैं। वी आर ऑल बिल्डिंग न्यू कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर। ये न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी मकान की नहीं, किसी बिल्डिंग की नहीं, बल्कि अपने ही कैरेक्टर की, अपने ही चरित्र की। हम और करने क्या आते हैं, हम जो अपना नया चित्र बना रहे हैं, सुखदायी चित्र बना रहे हैं, बहुत सुंदर, जैसे भगवान जी चाहती हैं ऐसा चित्र माँ बाप ने बनाना था। माँ हमारी ऐसी थी, पिता व माँ कमरी पर इतनी बड़ी सरानियां बनाना, सिर को गोल बनाते रहना, यूं मलते रहना, यूं आंख में सुरमाना, वो शरीर सुंदर बनाती रही, अंदर वाले को सुंदर नहीं बनाया माँ ने। पत्नी क्या क्या डालती थी, मोटा सुरमा लेना, सुरमचू, ताकि बच्चे की आंखें मोटी मोटी हों। वाह, पता नहीं क्या क्या बचपन में मां करती रही, बच्चा ऐसा हो ऐसा हो, बुल बार बार बंद रखने के बच्चे का मुंह खुला ना रह जाए। कई बच्चों के मुंह खुले रह जाते हैं, वो मां की कमजोरी। अगर मां अपना दूध पिलाने के बाद बच्चे का मुंह बंद रखती, आज आपने बकवास कर रखी है, शब्द मैं लगा रहा हूं, क्षमा करना, जो वो चूसनी लगा देते हैं मुंह में, तो चूसनी वेरी वेरी बैड इफेक्टिव, नहीं लगानी चाहिए बच्चे के, वो मुंह खुला रह जाएगा। और मां, बस मैं इशारा कर रहा हूं, बाहरी रूप में तो मां ने बहुत कुछ किया, आत्मिक रूप में मां बाप ने हमारे कैरेक्टर को नहीं बनाया। आत्मिक रूप में ये होता है, इरादे शुभ, विचार शुभ और हमारी क्रियाएं शुभ। हम बिल्कुल देव समान बन जाते हैं, सुपरमैन, हम एनिमली मैन बने रहे, होना था आगे मैन मैन, और फिर अब गीता बना रही है हमें सुपरमैन। क्या मतलब, देव पुरुष, हम सब के सब देव पुरुष बन रहे हैं। एक साधारण पुरुष से हम सब बनते जा रहे हैं देव पुरुष। वाह, वी आर ऑल बिकमिंग सुपरमैन। बहुत अच्छे मेरे मालिक, बहुत अच्छे। ये होगा कैसे, अध्यात्म नित्या, चलते फिरते उठते बैठते, खाते पीते लेते देते भगवान का चिंतन, जो जिस समय का काम उसको कर लिया, फिर मन की आवारागर्दी बंद हो जाए। बस ये आपने, मैंने बड़ा विस्तार कर चुका हूं पहले, आवारागर्दी नो मोर। फजूल में क्या, ये कितनी बकवास है। भूतकाल में मन जाता है और गड़े मुर्दे खेलता रहता है, हमें नहीं वाजिब ऐसा करना, दुनिया वाले करते रहे। फिर भविष्य में जा जाकर डरता, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसी बात बन गई तो, और मेरी शादी होनी है तो, कहीं मैं उनके अनुकूल न बैठी तो, कहीं अगर ये ना हुआ तो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, एक नया बिजनेस चला रहा है और मेरे 5 लाख लग रहा है, पर कहीं आगे चला ही ना तो, कहीं घाटा रह गया तो। इस तरह हम अपने मन में आवारागर्दी, ये मन आवारागर्दी कब बंद हो, जब पूर्ण प्रेम भगवान के सहारे हो जाए, तो मन अपना परमात्मा में लगा। देन नो मोर लॉटरिंग, नो मोर रैम्बलिंग। मैं गैम्बलिंग नहीं बोल रहा, गैम्बलिंग होता है जुआ खेलना, और रैम्बलिंग होता है यूं मन का धक्के खाना। रैम्बलिंग, नो मोर रैम्बलिंग, नो मोर वॉन्डरिंग। अच्छा,
बट माइंड स्टैंड स्टिल। हाय, ये जो स्टैंड स्टिल हो जाना है कितना अच्छा। वाटर को भी बोलते हैं, वाटर तालाब में तो बोलते हैं वाटर स्टैंड स्टिल, स्टिल वाटर बोलती है, स्टिल वाटर। जिस वाटर में मूवमेंट ना हो उसे बोलते स्टिल वाटर, और जिस मन में मूवमेंट ना हो दैट इज स्टिल माइंड। टिका हुआ मन, ठहरा हुआ मन, स्टेड फास्ट माइंड। अब बेड़ा पार हो गया। ये हमारे हजूर चाहती है, ये हमारे मालिक कह रही है। ये तब होगा ना जब बार बार हम उधर लगाएंगे भगवान के विचारों पर। 3-4 श्लोक आप जरूर रखिए अपने वाणी पर, और 3-4 भगवान की गीता में दृष्टांत बता चुका हूं मैं आपको। जब भी मन देखे पुराने स्वभाव जा रहा है, रोक लो। जैसे बच्चा मिट्टी खाने का आदी हो गया था तो कितना अच्छा किया, एक जेब बिस्किट, एक जेब में जो है बर्फी। आप बच्चे का हाथ यूं जाता है, मिट्टी की ओर नहीं जाता। इस तरह मन जो इधर उधर की खाक छान रहा था, अब नहीं खाक छानेगा, भगवान के विचारों में रहेगा। आहा, भगवान के दिए हुए दृष्टांतों को समझता रहेगा। बड़ा खुश होते हैं प्रभु जी जिनके विचारों में पवित्रता आ गई, जिनके विचारों में बची पवित्रता, विचारों में पवित्रता आ जाए वो बेड़ा पार। अध्यात्म नित्या। उसके बाद हजूर ने हमें कहा विनिवृत्त कामा, संसार संबंधी नाना प्रकार की कामनाएं समाप्त। जो जब पता लग गया कि इससे तो तृप्ति होनी कोई नहीं, तो कामना अपना चली जाएगी, इससे मेरी बात बननी नहीं। इन संसार की कामनाओं को पूरा करने में मुझे कभी भी जो है तसल्ली नहीं होगी। Then there would be no worldly demand, worldly desires, worldly wants, no more. जब पता लगा इससे कुछ बनना ही, कुछ मैं बड़ा विस्तार कर चुका हूं, फिर ये सारी कामनाएं शर्मिंदा होकर चली जाती है सब। अब आखिरी जो शर्त लगाई हमारे प्रभु ने, क्या? द्वंद्वई विमुक्ता, संसार के द्वंद्वों से आजाद। संसार नाम द्वंद्व का बता चुका हूं। संसार किसे कहती है? द्वंद्वों का नाम संसार है, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, इसका नाम संसार है। क्या? इन जोड़ों से आजाद रहना। भगवान ने, मैंने कहा था ना, सृष्टि में एक नहीं बनाया, 2 बनाए चलते, दिन और रात का जोड़ा। किसी को दिल नहीं देना, ना दिन को ना रात को। दिन आया वेलकम, रात आई स्वागतम। आई बहुत अच्छे। मान आया वेलकम, अपमान आता है स्वागतम, वेलकम वेलगो, ये दोनों रहेंगे। अब आप कहें मुझे मान अच्छा लगता है, तो अपमान भी तो कोई करेगा। हर एक की तो कामना पूरी नहीं कर सकेंगे। जिसकी कामना पूरी नहीं होगी उसके मुंह में जो आएगा बकवास करेगा। तो लेट हिम चैटर लाइक एनीथिंग। हमारा हमने क्या करना? भगवान कहते हैं कौन अपना कल्याण कर जाएंगे? जो द्वंद्वों से उठ गए। माना ठीक है, अपमान होता ठीक है। सेहत आगे क्या हमेशा सेहत बनी रहेगी? नहीं, बीमारी भी आएगी। तो वेलकम, हाय हाय। ऐसे नेक जी संसार को जीतते जा रहे हैं। ऐसे जीवन है संसार को जीत लिया। मन जीते जग जीत। संसार नाम द्वंद्वों का बेटी में बड़ा विस्तार कर चुका हूं। ये तो आमतौर पर क्या होता है, हमें एक अच्छा लगता है दूसरा नहीं। जैसे क्योंकि मुझे दिन अच्छा लगता है, ये तो गलत हो गया बस। तो रात को क्या करोगे? रोए करोगे? या मान अच्छा लगता है तो सारे तो नहीं मान देंगे आपको, कोई अपमान भी करेंगे फिर। इसलिए भगवान कहते दोनों की परवाह न करो, दोनों की नहीं परवाह करनी, क्योंकि ये दो साथ साथ चलती है, साथ साथ। हम कह मुझे तो बसंत भाती है, तो क्या बसंत रहेगी? नहीं, पतझड़ भी आनी। कितना दूर का पार्ट है मेरा अपने भगवान जी का। गीता की कितनी दूरदर्शिता है। हमारा फिर क्या होगा? हम अनबैलेंस नहीं होंगे देवी। हमारा मन अपना तवाजन खोएगा नहीं, हमारा तवाजन बना रहेगा। बसंत आई वेलकम, पतझड़ आ गई स्वागतम। शुभ आगमन, कितने प्यारे शब्द है, स्वागतम या शुभ आगमन। बहुत अच्छे, ठीक है, आए, ये भी अपना जोबन मान ले, ये भी जोबन मान के जाएगी। बहुत अच्छे। कईयों घर में छुट्टियों में भाभी आ जाती है, बड़ा आपका मन उकताता है। कहीं आपकी बहनें आ जाएंगी, कोई नहीं, भाभी आई 4 दिन नहीं चली जाएगी। बहन आई है छुट्टियों में, तो आप बड़े उकता जाती हैं, लड़ पड़ते हैं बुरी तरह। कई मैं शिकायतें सुन रहा हूं,
बाबा में ताकत देना। उधर भाभियां आ गई हैं, उधर बहनें आ गई हैं, बहन के 4 बच्चे आए हैं, भाभी के 3 बच्चे हैं, घर में नर्क बना पड़ा है। कोई बात नहीं, इवन दिस विल पास अवे, ये तो होगा ही, ये तो बनेगा। अपने मन को खराब न करो। ये है द्वंद्वों से उठ जाना। द्वंद्वों के पर तो फिर मन क्या रहेगा, मन हमारा तवाजन नहीं खोएगा। तो जिसका मन का तवाजन संतुलन नहीं बिगड़ता, बैलेंस अनबैलेंस नहीं होता, सदा अंतर्मुखी रहेगा और बड़ी जल्दी अपनी परमार्थ की मंजिलों को तय कर जाएगा। परमार्थ की मंजिलों को बड़ी जल्दी तय कर लेगा। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, जो अपने मन के तवाजन को खराब नहीं करता वो परमार्थ की मंजिलों को बड़ी जल्दी तय कर लेगा। बड़ी जल्दी भगवान के मेन गेट पे खड़ा होकर के आवाजें मारेगा, वाह, अर्थात मेडिटेशन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा। ऐसी मेरी देवी बिल्कुल ध्यान अवस्था के नजदीक पहुंच जाएगी। लाभ उठाओ भगवान के फरमान का, उठा लाभ मेरी भोली वाली देवी। ये इसलिए कहा करता हूं, सत्संग तो गीता जी का सत्संग है, बाकी सत्संग अधूरे अधूरे अधूरे, चाहे रामायण कह लो, चाहे भागवत पुराण कह लो, चाहे कोई भी कह लो, अधूरे। परफेक्ट सत्संग गीता जी का। कोई समझाने वाला हो और आप जैसे दिल जले समझने वाले हो तो परफेक्ट सत्संग है ये। अब आप अपनाने की चेष्टा करो। कितना बढ़िया में भगवान जी ने सत्संग दिया है। सत्संग मीन गुड एसोसिएशन। ये कितनी गुड एसोसिएशन है, यूनिक एसोसिएशन, अनपैरेलल बैचलेस एसोसिएशन। बहुत अच्छी एसोसिएशन है जो महाराज जी अपने ज्ञान की दे देंगे। अब यही तो हमें तो पता ही लगा कि संसार में रहकर द्वंद्वों से हमें तो ये नहीं पता द्वंद्व किसे कहते हैं। दी वेरी वर्ल्ड भी नहीं जानते थे। वेरी वर्ल्ड द्वंद्व, दाग के पैर में वाह, आगे आधा ना, फिर दाग के पैर में वाह। द्वंद्व मतलब पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, पेयर्स बीच में जोड़े, अपोजिट जो एक दूसरे के, दिन का अपोजिट रात, रात का अपोजिट दिन, मान का अपोजिट अपमान, अपमान का अपोजिट मान। ये अपोजिट है। भगवान ने सारे, जैसे नारी का अपोजिट नर और नर का अपोजिट नारी, भगवान ने सारे अपोजिट बनाए हैं। संसार बना ही इसी है। जिस रब ने बसंत बनाई उसी रब ने पतझड़ भी साथ बना दी है। जब दिन बनाया तो रात भी साथ। ये बोले अपोजिट। अपना जो राष्ट्रीय शब्द है वो है द्वंद्व, द्वंद्वई विमुक्ता। द्वंद्व से जो आजाद हो गया, विमुक्त हो गया, बच्चे छूट गया, आजाद हो गया, लिबरेट हो गया। इसे बोलते हैं बेटे लिबरेटेड, लिबरेटेड, बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। कितनी शानदार जिंदगी होती है जो द्वंद्वों से उठ गई है। वरना रोते रहे ऐसे क्यों हो गया, ये तो होना था। क्यों रब ने अंधेरी रात क्यों बनाई है, रो ले, 15 दिन तो अंधेरी रात रहेगी, फिर क्यों रोए जब ये अटल है, टलेगा नहीं मेरे रोने से। तो ठीक है, फिर मैं भगवान का प्रसाद समझ लूं कि ठीक है मेरे मालिक आए मत प्लीज। इसलिए रब ने कहा है, कौन मेरे नजदीक आ रहे गए, जो मिल जाए लेकर वही ये भगवान के नजदीक पहुंचे। क्यों? उनके मन का तवाजुन खराब ही नहीं होगा। कितने मूल शब्द है अच्छे। यदृच्छलाभ संतुष्टा, वो संतुष्ट रहती हैं जैसे भगवान जी भेज देती हैं। जैसा द्वंद आ गया, ठीक है मेरे मालिक, आई एम नॉट प्लीज्ड, ऐसे जी बड़ी जल्दी मालिक के नजदीक पहुंच जाएगी। बड़ी जल्दी उनकी डीप मेडिटेशन लग जाएगी, जिनको हम कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तलीन हो जाओ मेरी देवियों, द्वंद्वों में रहना द्वंद्वों में है। कभी ना अपनी जुबान से कहो मुझे तो ये भाव है ना, जो रब भेजते हैं मुझे वही भाव है। मुझे और आपको यही शोभा देता है। जो मेरे परमात्मा इष्ट देव भगवान कृष्ण भेजेंगे मुझे वही भाव है। पर आप आम क्या होता है, एक चीज अनुकूल होती है, एक अनुकूल नहीं होती, एक फेवरेबल होती है, एक अनफेवरेबल, एक प्लेजेंट, एक अनप्लेजेंट, एक प्रिय और दूसरी अप्रिय। आम 99% नर नारी इस तरह रह रहे, इसलिए रोती है। आज एक चीज प्रिय है, कल वही प्रिय अप्रिय हो जाती है। जो आज अप्रिय है वो चंद दिनों बाद प्रिय हो जाती है। तो ये तो कोई मजा ना आया जिंदगी का।
आज शादी आप धूमधाम से कर रहे हैं, चंद दिनों बाद वो अनुकूल नहीं रहती, फिर वो शादी बर्बादी हो जाती है। हाय, आज हमारा शी बड़ा सुंदर अकाल एक बीमारी निकल आती है, चेहरे पे दाग दाग हो जाती हैं। फिर इसलिए हमारा धर्म क्या कहता है, प्रकृति हमारे धर्म में जो कहावतें है ना, सारे धर्म के आधार पे कहावतें हैं। अब ये कहावत कितनी शानदार है, सब दिन होत ना एक समान, कितनी अच्छी कहावत है। यदि मैं और आप इसे अच्छी तरह चटनी बना के पक्का कर लें, सब दिन होत ना एक समान। या महापुरुषों ने और कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चांदनी हमेशा तो पर इसलिए भगवान के द्वंद्व से ऊपर उठ जा। चांदनी आई, हम खुशी बनाएंगे, हम लाभ उठाएंगे। रात आ रही है, ठीक है मेरे वाले, हम अंदर वाले को खराब नहीं होने देंगे। और बड़ा चोटी का पॉट जो मेरे बच्चों, अभी अगर नहीं पहले पकड़ा फिर पकड़ो, मैं रिवाइज कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है मेरे मालिक। बार बार अपने कह करो, जो मिल जाए लेकर वही, न हासद न पाबंदी इस दाद है। वो सड़ता कुड़ता नहीं रहता, जलता ही अपनी छाती नहीं, ऐसा क्यों हो गया, या अपनी जांघों पर लाल कर आए, रब्बा ऐसा क्यों हो गया, मुझे और आपको शोभा नहीं देता यूं कहने से, या रोते रहना ऐसा क्यों बन गया। ये तो होना है। जिस संसार में या तो हम ऊपर के लोकों में जन्म लेते, जिस मृत्यु लोक में हमने जन्म लिया है, इसमें परिवर्तन की सिवा है क्या। एवरी डे एवरी टाइम, इन एंड आउट, डे एंड नाइट, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बेटे तो परिवर्तन का नाम तो दुनिया है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसमें ये नाना प्रकार के द्वंद्व, और उसमें अपने आप को बना के रखना, अपने मन के तवाज़ुन को बिगड़ने ना देना, ये आप जैसे कर सकेंगे जो भगवान के प्यारे हैं, जिनमें कल्याण की तीव्र इच्छा उठी हुई है, वही कर सकती हैं। भगवान आपको ताकत देंगे। तब मेरे भगवान कहते हैं, ऐसे जिन्होंने अपने अंतःकरण को बना लिया है, हाँ, कल्याण के युग। यह है 15वें अध्याय का 5वां क्रांतिकारी भगवान जी का उपदेश। ना भूलना मेरी बेटी, 15वें अध्याय का 5वां क्रांतिकारी फरमान, क्रांतिकारी उद्गार है, क्रांतिकारी क्वालिफिकेशंस। ये क्रांतिकारी विशेषताएं, ये विशेषताएं हैं या क्वालिफिकेशन। जैसे किसी नौकरी को लेना हो तो हम अपने आप को देखो, मैं क्वालिफाई हूं, ये इन्होंने शर्तें लगाई हैं, तो क्या मेरे पे लागू होती हैं। अब भगवान ने कहा इनका कल्याण हो जाएगा, किनका, दीज आर ऑल क्वालिफिकेशंस। ये अपने पर लागू करे, अपने पे घटाए मेरी देवी बेड़ा पार। ऐसे एकांत में बैठकर अपने आप को देखकर, जैसे नौकरी के लिए हम अखबार में क्वालिफिकेशन देखती हैं, 4 क्वालिफिकेशन मेरे पर लगती है, 1 नहीं लगती, तो उसको पूरी करो। तो ये भगवान ने जो क्वालिफिकेशन लगाई है, हाँ ये देखो, एड़ी चोटी का जोर मारो और लगाओ अपने पर, कि सारी क्वालिफिकेशन आप पे घट जाए, आप पे अप्लाई हो जाए। बहुत अच्छे, ये है सत्संग। तभी तो सत मैंने परमात्मा संग मैंने मिला, तभी तो भगवान के संग जीवात्मा मिल सकेगी ना, जब हम इस तरह अपने आप को क्वालिफाई कर लेंगे, इस तरीके से अपना रीबिल्ड करेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर रीबिल्डिंग, ओए मैं कुर्बान, ओए मैं कुर्बान। कैरेक्टर, यहां हम क्या करते हैं, अपना कैरेक्टर रीबिल्डिंग, अपने चरित्र का नव निर्माण कर रहे हैं। ओए होए, चरित्र का नव निर्माण गीता जी के उपदेश द्वारा। समझे मेरे बच्चे, समझे मेरी देवी, गीता के ज्ञान द्वारा अपने चरित्र का नव निर्माण। हिम्मत लगानी पड़ेगी, भगवान से विशेष शक्ति आपको लेनी पड़ेगी। आजकल नए मकान बनाने में खून पसीना कितना करना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, मिसाला ठीक रहे, मिस्त्री मजदूर ठीक ईंटें लगाएं। आप कितने होशियार है, ये ईंट ना लगाए मिस्त्री जी, खाई पड़ी है, इतना तो आप सिर पे खड़ा रहोगे तो करोगे ना। मिस्त्री जी आपने क्या किया, कितने का मिसाला बनाया, 4 एक का, कितनी गलती की। यहां तो आपने 2 एक का बनाना था, उस सिर पे खड़ा रहोगे तो उनको क्या परवाह है, वो तो बना के चले जाएंगे।
तो जैसे एक मालिक का या जिम्मेवार का ऊपर रहना बड़ा जरूरी है। क्यों आपने रेत इतनी मिला दी जी, ये तो बड़ी पक्की चाहिए यहाँ पर। अच्छा चलो ये मैं किसी चुनाई में लगा लेता हूं, मैं दोबारा बना। ये इसी तरह ही या बुद्धि नए सिरे से, मन और कर्म नए सिरे से बन रही है। तो भगवान जी बड़े विस्तार से बता रहे कि इस तरह बनाई चलो, मैं आपके साथ हूं, आपको नेक राय देता जाऊंगा, आप इस तरह बनाते चले जाइए। देखिए मेरी बच्ची क्या कह रहे मेरे भगवान जी, वो जीव अपना कल्याण कर जाते। निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दंडई विमुक्ता। यह है मेरे महाराज जी ने शर्तें लगाई। मेरे भी सिर आंखों पर, आपके भी सिर आंखों पर। आप भी इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है, अर्थात विशेषताएं हैं या योग्यताएं हैं। विशेषताएं या योग्यताएं, पर मैं कहूंगा विशेषताएं शब्द अपने लबों पे रखिएगा। इन विशेषताओं को हमने पूरा करना है, उनसे शक्ति लेकर गिड़गिड़ाकर हम पूरा कर लेंगे। चाहे मैं हूं चाहे आप, या कोई क्वेश्चन है, नर नारी का कोई क्वेश्चन नहीं, एकांत का, एकांतवासी नगरवासी कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन है कौन अपने अंतःकरण को ऐसा बनाता हो। कौन माई का लाल और गुरु का बाल, माई का लाल और गुरु का बाल अपने अंतःकरण में ये विशेषताएं ले आता। कर गया, कुछ भी आप प्राप्त करोगे, आप अपने आप को क्वालिफाई करोगे तब। कुछ भी संसार की चीज में ये मैंने लेनी है, कोई भी चीज कहो तो क्वालिफाई। इतना रुपया है आपके पास, नहीं, पहले इतना रुपया बनाओ। कोई भी चीज को मैंने फलानी चीज लेनी है तो देखना पड़ेगा इतनी विशेषता है मेरी में, कैपेसिटी, विशेषता इतनी है कि ये चीज मैं ले सकूं। आप इससे बढ़कर तो कोई चीज ही नहीं कि हम अपना कल्याण कर ले। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल अटेनमेंट है इंसान के लिए, यह आखिरी अटेनमेंट है। अटेनमेंट को मैं अपनी भाषा में क्या बोलूं? उपलब्धि। बहुत अच्छी मेरी बेटी, बहुत अच्छी। यह मानव की अंतिम उपलब्धि है, अंतिम उपलब्धि। याद रखिए ये शब्द, ये हमारी हाईएस्ट एंड फाइनल अटेनमेंट, अर्थात अंतिम और आखिरी उपलब्धि है। तो ये अंदर जीवाल भगवान में समा जाता है। परमात्मा करे ऐसा ही है। परमात्मा करे मेरे देवियों, जैसे मैं कह रहा हूं और भगवान जी ने बताया, इसको हम अपने पे लागू करें और ऐसी शर्त पूरी करें। 15वें अध्याय का 5वां क्रांतिकारी भगवान जी का उपदेश या उद्गार है। बड़े प्रेम, बड़े अच्छे उद्गार है। आप अपने धार्मिक कॉपी पर अलग लिख लो कि ऐसा मैंने अपने अंतःकरण को बनाया तो है। पहले हमने अंतःकरण गंदा, खराब है, उसी कारण से हम दुखी हो रहे हैं। ऐसा नहीं अच्छा ना, अब बनाना होगा इस तरीके से, इस ढंग से बनाना होगा। जैसे आजकल मकान आप आज के तरीके से बना रही हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा सुख मिलता है। आजकल जैसे मकान बन रही हैं बड़े सुंदर, हर कमरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, हर कमरे के साथ बाथरूम है, ये बहुत अच्छे। मेहमानों के लिए अलग कमरा बना हुआ है, ये बहुत अच्छे। हर कमरे में इतनी रोशनी है, इतने खुले गए, बहुत ही अच्छे। ये कौन सा मकान अच्छा होता है? जिसमें अधिकतम सुविधाएं हों, अधिकतम सुविधाएं उस मकान को अच्छा मानती है। तो कौन सा चरित्र अच्छा? जिसमें अधिकतम क्या लाभ हो, अधिकतम आनंद हो, अधिकतम खुशी हो, यानी मैक्सिमम बेनिफिट एंड मैक्सिमम हैप्पीनेस। वो तो फिर यही एक तरीका है मेरे सज्जनों, देवियों, जो भगवान जी बता रही है। गीता को ना भूलो मेरी देवी, गीता के ज्ञान के बिना तो हम किसी भी गिनती में नहीं है, ना 9 में ना 13 में, किसी गिनती में नहीं। बेकदरी है हमारी, हम रो के आए, रोते रह गए और रोते हुए चले जाएंगे। ये अगर बना लिया जैसे बना रही है तो जीवन के 4 दिन न केवल आराम से कटेंगे, हमारा परलोक भी बन जाएगा। आज जाके फिर विचार कीजिए, क्या ये श्लोक पूरा हो गया? ऐसा मैं अपने आप को बना रहा हूं? क्या मैं अपनी अवस्था ऐसी बना रही हूं? भगवान करे
ऐसी आप बनाने में कामयाबी ले ले भगवान से, उनसे दिव्य शक्ति लेकर कामयाबी ले लो। परमात्मा मेरी वाणी को सत्य करे, और जैसे मैंने प्रकाश डाला है और आज दुहाई कराई है, इसी तरह आपका अंतःकरण चमक उठे, दमक उठे, और आप अपने कल्याण के योग्य हो जाए। प्रभु मेरी हार्दिक दुआएं जरूर स्वीकार करेंगे। बड़े दयालु कृपालु हैं। अगर कोई दिल से दुआएं देता है, भगवान स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते। जरूर मेरे प्रभु स्वीकार करेंगे। और मेरे साथ, मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। मांगो मेरी बेटी, मांगो, मांगो अपने इष्ट देव जी से। वो हमारे परम पिता है, उनसे मांगना कोई भिक्षा नहीं होती। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो मैं कीर्तन करवा रहा हूं। ये हमारा बर्थराइट है जिससे हम वंचित रहे। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। ज़बां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। ज़ुबां वो इज़हार मैंने वर्णन, इज़हार मैंने जिक्र, जो तेरा ही जिक्र करती रहे, ऐसी ज़बान दे दे। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से मेरी देवियों सजनों, ज़ुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। मुझे वो बख्श दे आके जिन्हें वो जुस्तजू तेरी। बहुत अच्छे, मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जुस्तजू तेरी। के जर्रे जर्रे में जिनको हाय हाय, के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। ज़ुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। बहुत अच्छे, मुझे देना सदा संगत
तो देना अपने प्यारों की है। बहुत अच्छे। मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की। कि जिनको हर समय विश्वास और इतबार तेरा हो, कि जिनको बहुत अच्छे, कि जिनको हर समय विश्वास और इतबार तेरा हो, के मांगो मांगो अपने भगवान से। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।